पापा पापा जन्मदिन मुबारक हो दिव्या। यकीन ही नहीं हो रहा। आप ठीक हो गए पापा? आप बोल सकते हैं? ये कैसे हुआ? क्या हमारी स्वर्ण मोहिनी की सारी शक्तियां जागृत हो गई? क्या हम क्या अब हम आपको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? आपको बचा सकते हैं? मुझे बचाने से ज्यादा जरूरी है कर्ण मोहिनी को खत्म करना दिव्या। इसलिए जाओ वो दिव्य त्रिशूल को प्राप्त करो। कौन सा त्रिशूल? दिव्य त्रिशूल। मायावन में भले ही मैं एक जिंदा लाश की तरह भटक रहा था, जी रहा था, पर उस कर्ण मोहिनी की बातें सुनाई पड़ती थी मुझे। वो कहती थी कि सिर्फ उसी त्रिशूल से उसका अंत किया जा सकता है जिससे नेत्रा ने उसका कुंडल छीना था। वो त्रिशूल का है पापा? उज्जैन के पूरब की तरफ एक जंगल है और उसकी आखिरी छोर पर एक गुफा है। उसी गुफा में तुम्हें वो त्रिशूल मिलेगा। दिन के दूसरे पहर तक तुझे वहां जाना होगा दिव्या। पापा इसी हालत में आपको छोड़कर कैसे मैं तो 21 साल पहले ही मर गया था बेटा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुझे देख पाया, तुझसे मिल पाया। कितनी बड़ी हो गई है तू और तेरी आंखें बिल्कुल नेत्रा की तरह। ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होने देंगे हम। दिव्या, मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है कर्ण मोहिनी का खात्मा, क्योंकि अगर आज वो बच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि कर्ण मोहिनी उस त्रिशूल को ले ले, तुझे वहां पहुंचकर सबसे पहले वो त्रिशूल लेना होगा। नहीं, हम एक बार पहले भी आपको खो चुके हैं। दोबारा हम आपसे दूर कहीं नहीं जाएंगे। तुझे तेरी माँ की कसम दिव्या। उसने कर्ण मोहिनी का अंत करने के लिए खुद को मिटा दिया। तुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान का दी दिव्या। इसलिए अब तुझे नेत्रा की जिम्मेदारी निभानी होगी। कर्ण मोहिनी का अंत करना ही होगा दिव्या। ठीक है पापा। हम जल्दी से जाके जल्दी वापस आते हैं। तो जब हमारी पूरी शक्तियां जागृत हो जाएगी, हम आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। तमाशा ही देखती रहेगी या कुछ करेगी शादी रोकने के लिए? मैं खुद चाहती हूँ कि ये शादी हो, और आगे से आप भी सिर्फ अपने काम से काम रखिएगा, नहीं तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे आपकी पोल खोलने में। मेहंदी लगा के
रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। वो तो अच्छा हुआ प्रेम ने पैसे भेज दिए, वरना इस मनहूस पे एक देना खर्च ना करती मैं। वैसे सजावट कैसी लग रही है, मस्त। अरे अरे, आप लोग कौन है? ये मेरे चाचा के बेटे के चचेरे भाई की तीसरी बेटी सुषमा, और ये सौंदर्य साबुन गरिमा। रिश्ता नहीं पूछ रही हूँ, यहाँ क्यों आए हो? मेहंदी लगाने आए ना हम लोग। दिव्या के ससुराल वाले होंगे अमीर, हम उतने अमीर नहीं हैं कि पैसे देकर मेहंदी लगवाने के लिए बुलाएंगे। बुलाया निर्मला को। निर्मला? हाँ? निर्मला की तो मासी है, उन्होंने तो भेजा मेहंदी लगाने के लिए। अच्छा अभी मेहंदी लगा के जाए। अरे नहीं नहीं, रुको, आओ। एक मिनट, निर्मला की मौसी ही हो ना? हाँ। तो इतना बड़ा घूंघट क्यों काट रखा है सबने? संस्कार लता बहन, संस्कार। हम तो जब से पैदा हुए तब से घूंघटे में हैं। जब भी किसी को देखते तो टकटकी बांध के देखते हैं। वो दिव्य त्रिशूल हमें जल्दी ढूंढना होगा। लगता है मेहंदी लगाए बिना यहाँ से जाने भी नहीं देंगे ये लोग। अब हम क्या करें? अच्छा अच्छा, आओ आओ। कितना बढ़िया घर है, बहुत बढ़िया सजाया लता बहन, है ना? हाँ। बच्चे अपना हाथ देना। मौसी क्या कर रही है? बच्चे आपका हाथ बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है। आपके पता नहीं क्यों थोड़े ज्यादा ही सख्त और मर्दों जैसे हाथ है। आप जरा मेहंदी जल्दी लगाइए ना। शादी करने के बाद जल्दी है तुझे, क्यों? अरे बहन, प्रेम की वजह से तो दिव्या की किस्मत ही खुल गई। और नहीं तो क्या, कहा तूने इसके लिए घर में ही लकीर खींच रखी थी। अरे क्यों बदनाम कर रही है बिमला? अगर सख्ती की है तो बेटी की भलाई के लिए की ना। और देख, आज मेरे कारण कहां से कहां पहुंच गई दिव्या। बात तो सही है। ये क्या कर रही है आप? मेहंदी लगा रही है, का नक्शा बना रही है हमारे हाथों पर। सुनिए, हम ना किसी और से लगवा लेंगे, आप रहने दीजिए। अरे बिटिया, अरे बिटिया, अरे लगता है बिटिया रोड के मना के आते हैं। बिटिया, छोड़िए, क्या बदतमीजी है ये? अब ये हाथ नहीं छूटेगा 7 जन्मों तक। क्या क्या कर रहा हूँ? अपने होने वाली बेबी से मिलने आया, वो भी इसकी फेवरेट येलो साड़ी में। और वैसे भी शादी से पहले मिलने का तो मजा ही अलग होता है ना। ग्रेप, ये मजा सजा में बदल जाएगी अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो। क्या बचपना है? ये कोई बचपन नहीं है, ये प्रेमपना है। अगर प्रेम लिया को यहाँ पर किसी ने देख लिया ना तो उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर गलती से हमको किसी ने भी पकड़ लिया ना तो हमारा तो ढोल ही मच जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। पता है, मैं जब भी सुबह उठता हूँ ना, मेरी माँ का सिर्फ एक प्रार्थना होती है कि सुबह उठते सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखो। महाकाल करे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, लेकिन प्लीज अभी हमें जाने दो।
अरे निर्मला, क्या बोल रही हो तुम? वो तुम्हारी मौसी नहीं है? तो फिर वो औरत कौन थी जो दिव्या को मेहंदी लगा रही थी? कौन हो तुम लोग? मेहंदी वाली चाची। हाँ? ए! चाची मैं किसी एरे गेरे नत्थु गेरे की चाची नहीं लगती हूँ। रुको, अभी बताती हूँ तुम लोगों को। कितने बेशर्म हो तुम। तो दिख नहीं रहा है तुम्हारे दोस्त कितने पिट रहे हैं। मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं क्या करूं? अब तुम्हारे हाथ पे और दिल पे दोनों पे मेरा नाम रहेगा। प्रेम, अभी हमें जाने दो प्लीज, कोई देख लेगा। अरे तो देखने दो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा? यही ना कि दिव्या के होने वाला हस्बैंड बहुत रोमांटिक है। प्लीज हमें जाने दो। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले मेरा रिटर्न गिफ्ट देना होगा। पागल हो गए हो क्या? पागल तो मैं हो गया हूं तुम्हारे प्यार में, पूरी तरह से। अब मेरा दिल और दिमाग मेरे वश में नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता, मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट चाहिए बस। प्लीज क्या कर रहे हो? एक एक, अरे जल्दी। इसके लिए तुम्हें शादी तक इंतजार करना पड़ेगा। अरे ये इश्क नहीं है आसान, आग का दरिया है, डूब के जाना है। और तुम चिंता मत करो, आज शाम तक इंतजार करूंगा बस, उसके बाद मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। और इस बार छुप कर नहीं आऊंगा, बल्कि घोड़ी चढ़ के आऊंगा। यहाँ से निकलना होगा। तुम लोग के साथ अंदर कुछ हुआ है क्या? तुम लोग ऐसे बिखरे हुए फूलों की तरह क्यों लग रहे हो? भैया, ये अपने होने वाली पत्नियों को ऐसे चुप चुप के मेहंदी लगाता है क्या? यार थोड़ा हक से जाते तो हमारी भी खातिरदारी हो जाती ना। तो क्या तुम लोगों की खातिरदारी हुई? हुई। अच्छा चल, झाड़ू से हुई हमारी खातिरदारी। छोटू, वो झाड़ू नहीं था, वो माँ का आशीर्वाद था। अब देखना, तुम दोनों भी जल्दी घोड़ी चढ़ दोगे। प्रेम भाई के अंदर तो शाहरुख वाला कॉन्फिडेंस आ गया यार। अपने प्रेम भाई शाहरुख खान से कम है क्या? मतलब बीच में ना एकदम थोड़ा फपल गए थे, लेकिन अभी एकदम शाहरुख वाली वाइब में आ गए। जाने देना, अपना ही फायदा है। हाँ, क्योंकि हम भी तो आ गए शाहरुख खान के फ्रेंड। तपस्या, तुम यहाँ? वो पद्मा आंटी तुमसे अभी भी नाराज है ना, इसीलिए बहन के लिए शगुन की थाल लाई हूँ। कभी सौतन, कभी सहेली, शगुन का थाल लेकर आई है या मेरी बेटी का रिश्ता तोड़वाने आई है तू? चल निकल इधर से। क्या कर रही है? बेटी है वो। हमारा मतलब पद्मा आंटी बेटी मानती है ना इसे, तो आप ऐसे मत बात करिए ना। कोई बात नहीं दिव्या, ये माँ है तुम्हारी, मैं समझ सकती हूँ इनकी चिंता। माँ है तो ऐसे बोल रही है जैसे रिश्ते में सगी माँ लग रही हूँ मैं तेरी। देख लड़की, मैं पद्मा नहीं हूँ,
कान खोल के सुन लेना ये बात। तेरे जैसी लड़कियों को एड़ी से चोटी तक बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, समझी? माँ ये आप कैसी बातें कर रही है? मती मारी गई है क्या तेरी? या इसने तुझ पे कोई काला जादू कर दिया है जो इसकी तरफदारी कर रही है? माँ हम आपको कैसे समझाए कि मत समझा। इतने बड़े घर में रिश्ता हुआ है तेरा, अगर बहुत शौक है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का तो मार, मैं क्या कर सकती हूँ? तपस्या, माँ की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। एक बार ये कर्णमोहिनी का संकट खत्म हो जाए, हम वादा करते हैं तुमसे, हम खुद माँ को सब कुछ बता देंगे, क्योंकि असली बेटी हम नहीं तो वो। हमें भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है दिव्या, जिस दिन हम अपनी माँ को गले लगाएंगे। पर सबसे जरूरी बात यह है कि कर्णमोहिनी का खात्मा कैसे करें। क्या सोचा है तुमने? कैसे करोगी कर्णमोहिनी का? असल में कर्णमोहिनी आजाद हो गई। क्या कह रही हो तुम? कर्णमोहिनी के आजाद होने का मतलब जानते भी हो? अब हमें से कोई भी नहीं बचेगा। मैंने उसे बचपन से देखा है दिव्या। अब हमें से कोई भी नहीं बचेगा। तुम्हारा परिवार, प्रेम, हम सब मारे जाएंगे। मैंने तो उसे धोखा दिया है दिव्या, वो मुझे मार डालेगी। तो शैली, ये तुम मुझे यहाँ दोबारा क्यों लेकर आ गई हो? ये वही जगह है रानी कर्णमोहिनी जहाँ उस दिव्या ने धनकुद्रा और शिकारा को पत्थर का बना दिया। वो रहे दोनों। स्वर्णमोहिनी ने एक ही बार में इन दोनों को बेकार बना दिया था, फिर भी मैंने साहस नहीं छोड़ा रानी कर्णमोहिनी। मैं खुद अकेली उस स्वर्णमोहिनी से लड़ती रही, यहाँ तक कि प्रेम और दिव्या के रिश्तों को खत्म करने का प्रयास भी किया। तूने सब कुछ किया, पर मुझे बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया। ऐसी बात नहीं है रानी कर्णमोहिनी, मुझसे जो हो सका मैंने वो सब किया, पर स्वर्णमोहिनी के वो पवित्र बंधन को तोड़ना मेरे वश में नहीं था। कैसे बेबस सेवक पाल रखे हैं मैंने, पर तुझे स्वामी भक्ति के लिए उपहार अवश्य मिलेगा। ये रख। ये कोई साधारण उपहार नहीं है, इसमें हार को जीत में बदलने की शक्तियां हैं। रानी कर्णमोहिनी की जय हो। रानी कर्णमोहिनी जय हो। इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब भी उस दिव्या से लड़ाई शेष है हमारी। आज उसका जन्मदिन है। आज वो पूर्ण रूप से स्वर्णमोहिनी बनने वाली है, इसलिए आज उसका सामना करने के लिए मुझे अपनी समस्त शक्तियों की और अपनी सभी सेवकों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं ठीक हो गया। रानी कर्णमोहिनी की जय हो। रानी कर्णमोहिनी की जय हो। बस। शक्तिहीनों की जय जयकार भी व्यर्थ लगती है। कुछ सीखो इस शैली से कम इसने प्रयास तो किया। अगली बार से तुम लोगों को बचाने मैं नहीं आऊंगी। अब ज्यादा समय नष्ट मत करो।
शीघ्र अतिशीघ्र मायावन चलो, क्योंकि वहां जाके उस स्वर्ण मोहिनी के जन्मदिन के लिए मुझे उपहार तैयार करना है, मौत का उपहार। कुछ नहीं होगा तपस्या। दिव्या, इतने सालों बाद मुझे मेरा परिवार मिला, इतनी मुश्किलों से मुझे मेरे माँ बाप, तुम अपनी बहन मुझे मिली है। मैं तुम सबको ऐसे नहीं भूल सकती दिव्या। तपस्या, तुम डरो मत, तुमसे वादा करते हैं कुछ भी नहीं होगा ऐसा। आज हम कर्ण मोहिनी का अंत जरूर करेंगे। पर कैसे दिव्या, कैसे मारोगे कर्ण मोहिनी को? और आज तो तुम्हारी शादी हुई है ना? नहीं, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं खुद को कर्ण मोहिनी को सौंप दूंगी। इससे मैं मर जाऊंगी, पर मेरे अपने तो बच जाएंगे ना दिव्या। तपस्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हमने वादा किया ना तुमसे, आज कर्ण मोहिनी का अंत जरूर होगा। उसकी काली शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब हमारे पास प्रेम का भरोसा है और हमारी बहन का साथ। वो कुछ नहीं कर सकती हमारे साथ। आज वो कर्ण मोहिनी इतिहास बन जाएगी। महाकाल की शपथ। बाबा, पापा ने हमसे कहा है कि जंगल के अंतिम छोर पर वो गुफा है जहाँ कर्ण मोहिनी को अंत करने वाला वो त्रिशूल हमें मिल जाएगा। दोपहर होने वाली है, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम वो त्रिशूल को हासिल कर सके। दिव्या बेटी, वह त्रिशूल एक दिव्य शक्ति है। प्रत्येक दिव्य शक्तियों के रक्षक होते हैं, तो उस दिव्य त्रिशूल का भी कोई न कोई रक्षक होगा जो किसी न किसी रूप में उस दिव्य त्रिशूल का पहरा दे रहा होगा। उस त्रिशूल को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इस प्रयास में तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। कर्ण मोहिनी का अंत करने के लिए हम कोई भी खतरा उठाने को तैयार है बाबा। दिव्या बेटी, आज रात 10 बजे तुम स्वर्ण मोहिनी के रूप में संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाओगी। तब तुम्हें महाकाल की आरती में सम्मिलित होना होगा ताकि कर्ण मोहिनी से सामना करने के पहले जल, वायु, अग्नि, भूमि और आकाश, इन 5 तत्वों की तुम्हें शक्तियां प्राप्त करनी होगी। अगर इन 5 तत्वों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो तुम कर्ण मोहिनी को कभी पराजित नहीं कर सको। तो उससे पहले हम इस त्रिशूल को लेकर यहाँ आ जाएंगे बाबा, ताकि अपनी शादी से पहले हम कर्ण मोहिनी का अंत कर सकें। कर्ण मोहिनी का अंत करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे हम। बेटी, महाकाल की कृपा से तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। विजयी हो।